हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 सोशल साइंस बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो ये न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। इसमें आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, earth, fire and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. The globe of the earth stands in space. The globe of the earth stands in space made up of water, earth, fire and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. आर्यभट्ट अबाउट 500 सी। तो ये आर्यभट्ट की जो है कोटेशन हमने पढ़ी। ये आप देख रहे हैं कि मैप है। द बिग क्वेश्चंस जो बनेंगे, व्हाट इज ए मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। मैप क्या होता है, नक्शा क्या होता है, एंड हाउ डू वी यूज इट, और हम इसका यूज कैसे करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, इसके मुख्य घटक कौन से हैं। फिर व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, की कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर लोकेशन को मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज कैसे किया जा सकता है। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। जो लोकल टाइम है, स्थानीय समय है, और जो स्टैंडर्ड टाइम है वो लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेटेड है। ये कुछ बिग क्वेश्चंस हैं जो आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आपके आंसर्स जो हैं अपने आप आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग ए सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। कल्पना करो कि आप शहर में पहली बार जा रहे हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। जिन प्लेसेस पर आप जाना चाहते हैं उनको आप कैसे फाइंड करेंगे। यू माइट आस्क ए लोकल पर्सन फॉर हेल्प। आप किसी स्थानीय व्यक्ति से कह सकते हैं हेल्प के लिए। और यू माइट लुक एट ए मैप ऑफ द सिटी, या आप शहर का जो है मैप देख सकते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स, पहले की क्लासेस में, यू लर्न ए लिटल अबाउट मैप्स। आपने मैप्स के बारे में बहुत कम जाना। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। और हम इस चैप्टर में उनको जो है ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस प्ले ए गेम। आओ हम एक खेल खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। इस छोटे से शहर के मैप को एग्जामिन करो। फिगर 1.1 जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ ए ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। कल्पना करो कि आप अभी अभी जो है एक ट्रेन से उतरे हैं रेलवे स्टेशन पर। एंड यू वॉन्ट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। और आप एक बैंक में जाना चाहते हैं जो कि मैप पर मार्क्ड है। विच वे वुड यू गो। कौन से रास्ते से आप जाएंगे। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, कि क्या वहाँ पर दूसरे संभव रास्ते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन। क्या आप पब्लिक गार्डन को लोकेट कर सकते हैं, स्कूल को लोकेट कर सकते हैं, और म्यूज़ियम को लोकेट कर सकते हैं। If you want to proceed from the bank to the market,
यदि आप जो है मार्केट से बैंक की तरफ जाना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं, विच वे विल यू गो, कौन से रास्ते से आप जाएंगे। दिस इज वेयर ए मैप कम्स इन हैंडी, यही जो है आकर मैप जो है वो फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी, एक कल्पनात्मक छोटे से शहर का नक्शा। तो अगर ये आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, मार्केट है, नगर पंचायत है, बैंक है, म्यूजियम है, अपार्टमेंट्स हैं, और आपको डायरेक्शंस दे रखी हैं नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट। तो स्टूडेंट्स, फिगर 1.1 जो है ए मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी है। जो भाई आपने देखा, मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम आगे देखेंगे। फिगर 1.1 में जो मैप है ए मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी, आगे देखते हैं। ए मैप इज़ लाइक ए ट्रेजर गाइड, नक्शा जो है एक खजाने जैसी गाइड है। गाइड होता है मार्गदर्शक। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर, यह तुम्हें दिखाता है कि चीज़ें कहाँ पर हैं। एंड हाउ टू गेट टू देम, और उन तक कैसे पहुँचा जाए। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। नोटिस द 4 एरोज, 4 एरोज को आप नोटिस करो। इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप, जो मैप के टॉप राइट कॉर्नर में है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, फिर दिखा देते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये देखा आपने, यही डायरेक्शंस जो बताते हैं। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप में जो 4 एरोज को नोटिस करो, देखो। वी विल सून सी, हम जल्द ही देखेंगे। हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस, कि कैसे वो कुछ विशेष डायरेक्शंस को जो है पॉइंट करते हैं। एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल, और मैप्स को जो है और ज़्यादा सहायक बनाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, अब हम एक्सप्लोर करते हैं। ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8, मार्क द हॉस्पिटल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज which is farther away from the railway station, the school, the नगर पंचायत और the public garden। तो अब देखें आप, मार्क द हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल जो है मार्क कर रखा है। आप भी इस तरह से ही मार्क कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज, जो आप यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर्ड एरियाज हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पानी हो सकता है, तो ये एक पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि भाई जो ब्लू कलर्ड एरियाज है वहाँ वाटर पूल है एक किस्म से। फिर है विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। अब आप ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, तो इस रेलवे स्टेशन से जो सबसे ज़्यादा दूर आप देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ आकर एक पब्लिक, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट के नीचे आप देखेंगे तो एक पब्लिक गार्डन है। तो पब्लिक गार्डन जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है रेलवे स्टेशन से। एज ए क्लास एक्टिविटी, एक क्लास एक्टिविटी के रूप में, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट्स, 3 या 4 स्टूडेंट्स का जो है आप ग्रुप बनाएं। ईच, प्रत्येक ग्रुप में 3 या 4 स्टूडेंट्स हों। लेट ईच ट्राई टू ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल, प्रत्येक जो है आपके स्कूल का जो मैप ड्रॉ करें। एंड सम ऑफ द स्ट्रीट्स और रोड्स दैट लीड टू इट, और कुछ मतलब जो है गलियों का या सड़कों को भी ड्रॉ करें, दैट लीड टू इट, जो स्कूल की तरफ जाती हैं।
एंड ए फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग्स, और कुछ जो आस पड़ोस की जो बिल्डिंग्स हैं उसको भी जो है ड्रॉ करें। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप्स, आखिर में जाकर सभी मैप्स को कंपेयर करो और फिर डिस्कस करो, चर्चा करें। उसके बाद आता है आपका ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स, एक नक्शा और उसके घटक। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल, इस साधारण से उदाहरण से वी अंडरस्टैंड दैट मैप इज रिप्रेजेंटेशन, कि मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रतिनिधित्व है, और ए ड्राइंग या ड्राइंग है। ड्राइंग आपको पता ही है, चित्र बनाना। ऑफ सम एरिया, किसी क्षेत्र का। इट में भी ए स्मॉल एरिया, ये छोटा एरिया हो सकता है, छोटे एरिया में आएंगे। एक विलेज, ए टाउन एक्सेट्रा, एक गांव होता है, उसमें कस्बा होता है, तो वो छोटा क्षेत्र होता है, स्मॉल एरिया होता है। अब बिगर एरिया की बात करें तो से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, वो आपका ज़िला हो सकता है या राज्य हो सकता है। और ए वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड, या एक बहुत बड़ा क्षेत्र जैसे भारत और इवन द होल वर्ल्ड, और यहाँ तक कि पूरा संसार। इन ए मैप यू लुक एट द सरफेस, मैप में आप सरफेस को देखते हैं, सतह को देखते हैं। एज इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप, जैसे आप उसको टॉप से व्यू कर रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू एटलस। एन एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। आपसे पूछा जाए कि एटलस क्या होता है। एटलस एक पुस्तक होती है, आपने देखा भी होगा, स्कूल में टीचर ने आपको दिखाया होगा कि एन एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स, उसमें मैप्स का कलेक्शन होता है। एज यू विल डिस्कवर, जैसे आप डिस्कवर करोगे, आप फाइंड आउट करोगे, आपको पता लगेगा। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स, कि बहुत सारे मैप्स के प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मैप्स की, विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। सी एन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक। फिजिकल मैप्स जो हैं मेनली क्या दर्शाते हैं, सम नेचुरल फीचर्स, कुछ प्राकृतिक विशेषताएं, सच एज माउंटेन्स पर्वत, ओशियंस महासागर, और रिवर्स नदियाँ। आगे कहते हैं सी एन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक में आगे जाकर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, 5th चैप्टर, तो उसमें फिगर मिलेगा 5.2, वो हम लेटर फिर डिस्कस करेंगे। जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता लगेगा फिजिकल मैप्स के बारे में। अब चलते हैं हम पॉलिटिकल मैप्स पर, विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज। पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, वो कंट्रीज़ की डिटेल्स को दर्शाते हैं, देशों के बारे में बताते हैं, और स्टेट्स या राज्यों के बारे में, बाउंड्रीज सीमाओं के बारे में, सिटीज शहरों के बारे में, एक्सेट्रा इत्यादि। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, ए मैप ऑफ इंडिया, एक भारत का नक्शा, विद ऑल इट्स स्टेट्स, जिसमें सारे राज्य हैं उसके, यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, एंड देयर कैपिटल्स, और उनकी राजधानियाँ। तो आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें भारत के सभी राज्य आपको मिलेंगे, यूनियन टेरिटरीज मिलेंगी, और उनके कैपिटल्स भी मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम थीमेटिक मैप्स की। थीमेटिक मैप्स में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक विशेष प्रकार की सूचना। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसमें एग्जाम्पल्स में अगर हम देखेंगे तो फिगर 6.3 एंड फिगर 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। थीमेटिक मैप्स के एग्जाम्पल आपको इस टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, फिगर 6.3 में और फिगर 8.1 में। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप्स के 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, वो हैं डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शंस दिशा, और सिंबल्स प्रतीक। डिस्टेंस होता है दूरी, डायरेक्शन दिशा, और सिंबल्स प्रतीक। यू हैव ऑलरेडी
यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू, आप पहले ही दो को अनुभव कर चुके हैं, जैसे डिस्टेंस और डायरेक्शन। अब बात रह जाती है सिंबल की। वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1, जब आपने जो है फिगर 1.1 में मैप को नेविगेट किया था। लेट अस नाउ डिफाइन दैम मोर प्रिसाइजली, आओ अब हम इन दोनों को और सूक्ष्मता से बताते हैं, जैसे डिस्टेंस और डायरेक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ ए ह्यूज प्लेस, कि कैसे एक भारी स्थान, कैन फिट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वो एक छोटे से कागज़ पर फिट हो सकता है। तो बात वही आती है कि ह्यूज प्लेस, जैसे मान लो सपोज करो कंट्री है, या जैसे हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो सारा संसार जो है एक कागज़ पर आ जाता है। मान लो कोई कंट्री अकेली कंट्री है तो वो भी आ जाता है। तो ह्यूज प्लेस इसी को कहा गया है कि हम सारे उसको जो है एक कागज़ पर ले आते हैं, एक पीस ऑफ पेपर पर ले आते हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर। उस मैप पे आपने देखा भी होगा, वर्ल्ड मैप है, उसके बाद पॉलिटिकल मैप है। तो ये चीज़ें जो हैं ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर हैं। इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल, ये सब कुछ मैप के स्केल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो मैप के स्केल को थैंक किया जा सकता है इसके लिए। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी, चलिए हम फिर से चलते हैं हमारे छोटे से शहर के मैप की तरफ, जो फिगर 1.1 में हमने देखा था। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप, मैप पर जो प्रत्येक सेंटीमीटर है, एज प्रिंटेड हियर, जैसे यहाँ पर प्रिंट किया गया है, रिप्रेजेंट्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। रिप्रेजेंट्स मतलब प्रतिनिधित्व करना, ए सर्टेन डिस्टेंस कुछ दूरी, ऑन द ग्राउंड मीन्स ज़मीन पर, धरती पर। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स, लेट अस सपोज आओ हम मान लेते हैं कि ये 500 मीटर है। वी से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, हम ये कह देते हैं कि जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर है। जबकि आपको पता है कि सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अब हम मान लो ये कहा गया है हमसे, अब टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया, भारत के नक्शे की तरफ चलो, फिगर 5.2 में, इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक के चैप्टर 5 में। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ये बुक जब मिलेगी तो आप उस बुक में देखें कि चैप्टर 5 ऑफ टेक्स्ट बुक में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर, स्केल को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में बाई ए रूलर, एक रूलर के द्वारा, विथ 500 रिटन अबाउ इट्स लेंथ, इसके लेंथ के ऊपर लंबाई के ऊपर लिखा पाएगा 500 एंड किलोमीटर ऑन द साइड, और साइड में लिखा मिलेगा किलोमीटर। इट सिंपली मीन्स, इसका साधारण रूप में अर्थ ये है दैट दिस रूलर, कि ये जो रूलर है, विच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप, जो मेजर करता है प्रिंटेड मैप में 2.5 सेंटीमीटर, ये कॉरस्पॉन्ड करता है टू 500 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर 500 किलोमीटर से कॉरस्पॉन्ड करता है। सो द एक्चुअल डिस्टेंस, इस तरह से जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप, इस तरह से जो एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा, जो मैप पर जो है रिप्रेजेंट किया गया है 2 पॉइंट्स के मध्य, डिपेंड्स ऑन द स्केल, वो स्केल पर निर्भर करता है दैट द मैप इज़ यूजिंग, जो मैप प्रयोग कर रहा है। सो द एक्चुअल डिस्टेंस, तो सही मायनों में जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स के मध्य है, जो कि मैप पर रिप्रेजेंट किया गया है, डिपेंड्स ऑन द स्केल, वो स्केल पर डिपेंड करता है दैट द मैप इज़ मिसिंग, जो दैट द मैप इज़ यूजिंग, जो मैप यूज कर रहा है। लेट अस एक्सप्लोर, ड्रॉ ए सिंपल मैप ऑफ ए स्कूल्स प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड का सिंपल मैप ड्रॉ करो। लेट अस अज्यूम इट इज़ ए रेक्टेंगल, ये मान लेते हैं हम कि वो रेक्टेंगल है 40 मीटर इन लेंथ, जिसकी लंबाई 40 मीटर है, एंड 30 मीटर इन विड्थ, और वो चौड़ाई 30 मीटर है। ड्रॉ इट प्रेसाइजली, इसको सूक्ष्मता से ड्रॉ करो, विद योर रूलर, अपने रूलर के साथ, ऑन ए स्केल ऑफ
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये मैंने आपको बताया है कि छोटे को जो है बड़ा करके दिखाया गया है। सेंटीमीटर स्मॉल होता है, मीटर बड़ा होता है, मीटर बिग होता है। नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के डायगोनल को मेजर करो, मापो। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट, आपको कितने सेंटीमीटर मिलते हैं। यूजिंग द स्केल, स्केल को यूज करते हुए कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड्स डायगोनल। तो प्लेग्राउंड का जो डायगोनल है उसकी रियल लेंथ यानी वास्तविक लंबाई की गणना करो इन मीटर्स, मीटर में। Let us return to the 4 arrows at the top of the right, at the top right of the small cities map. आओ हम वापस चलते हैं जो हमने स्मॉल सिटीज़ मैप पढ़ा था, जो उसके टॉप राइट में हमने 4 एरोज़ देखी थी। वो मैंने आपको बताया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हैं, विच आर नॉर्थ एट द टॉप, जो टॉप पर नॉर्थ हैं, एंड मूविंग क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मूव करती हैं ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस, कॉमा आल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। इनको जो है कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहा जाता है और कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस, इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। आल्सो कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है। अदर देन दीज, इनके अतिरिक्त इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का भी प्रयोग किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट NE, साउथ ईस्ट SE, साउथ वेस्ट SW एंड नॉर्थ वेस्ट NW। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N। मोस्ट मैप्स जो होते हैं, अधिकतर मैप्स होते हैं, सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड, उसमें जो है एक एरो मार्क्ड होता है विद द लेटर N, लेटर N के साथ, विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन, जो उत्तरी दिशा को इंगित करता है। लेट अस मैप, लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम एक्सप्लोर करते हैं। कंसीडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन द लिस्ट बिलो। ये जो है एक्टिविटी अब आपको खुद के लिए है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है। तो ये आप जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये आप करेंगे कि ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट है द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। सेकंड है द म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। थर्ड है द रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। फोर्थ है द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। टेकिंग योर स्कूल एज द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्कूल को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए, डू यू नो अप्रॉक्सीमेटली, क्या आप जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन, कि कौन से कार्डिनल डायरेक्शन में योर होम इज़ लोकेटेड, आपका होम स्थित है। डिस्कस विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ जो है डिस्कस करें। तो आप ये एक्टिविटी करें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे वो इसी एक्टिविटी से करेंगे, आपको आंसर बताते हुए, और इसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद सिंबल्स आएगा। हमने जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन कर लिया है, अब सिंबल्स के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।